भील समाज का बड़ा संकल्प, कुरीतियों पर रोक, परंपराओं को बढ़ावा, प्रशासनिक सहयोग की मांग। भील समग्र विकास परिषद, कुशलगढ़ के तत्वावधान में भील समाज सुधार समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें समाज में बढ़ती कुरीतियों, फिजूल खर्ची, नशे और अनुशासनहीनता पर नियंत्रण हेतु व्यापक विमर्श किया गया। बैठक में जनप्रतिनिधि, सेवानिवृत्त अधिकारी, अध्यापक, पटवारी, किसान और युवाओं समेत बड़ी संख्या में समाज जन उपस्थित रहे। समिति ने शादी विवाह सहित सभी मांगलिक अवसरों पर डीजे बंद कर ढोल, कुंडी, शहनाई और टासे जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। साथ ही चांदी के अनियंत्रित लेनदेन, महंगे आयोजनों और अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाने हेतु समाज में मानक निर्धारण की अपील की गई। शादी समारोह और चुनाव प्रचार दोनों में शराब के पूर्ण निषेध का संकल्प लेते हुए समिति ने कहा कि यह कदम समाज के युवाओं को नशामुक्त, शिक्षित और जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। इन निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समिति ने उपखंड अधिकारी राकेश कुमार न्योल को ज्ञापन देकर प्रशासनिक सहयोग की मांग की। ज्ञापन की प्रतिलिपि पुलिस उप अधीक्षक महिपाल सिंह सिसोदिया सहित सभी थानाधिकारियों को भी भेजी गई। ज्ञापन सौंपने के दौरान भील समग्र विकास परिषद संस्थान के अध्यक्ष रूपजी बारिया और भील समाज सुधार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वजहिंग मईदा उपस्थित रहे। बैठक में प्रमुख रूप से शामिल एवं मार्गदर्शन देने वालों में सेवानिवृत्त तहसीलदार खातूराम कटारा, सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार देवीलाल डामोर, सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर सरदार सिंह कटारा, सरपंच संघ अध्यक्ष कैलाश पटेल, रामगढ़ सरपंच राकेश मईदा, भूरूजी भाई मईदा, व्याख्याता लाल सिंह मईदा, भानु प्रताप मईदा, शिक्षक राकेश पारगी, केयर सिंह, प्रेम गनावा, बादर सिंह, पूर्व जनपद सदस्य कीकाबेन, कलू महाराज, बहादुर भगत, कपिल पटवारी, पदम पटवारी सहित अनेक समाज जन उपस्थित रहे। एक्टिविटीज के बारे में कई सारी चर्चाएं परिचर्चाएं हुई। ये परिषद भवन हमारा अपना है। आज जिले में हम बड़े फक्र का अनुभव करते हैं कि किसी भी तहसील में या किसी भी उपखंड में इस प्रकार का इतना बड़ा परिसर जो बिल्डिंग के रूप में विराजमान है वो नहीं है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारा अपना भवन है, हमारी जमीन है और इस जमीन पर हम अपने समाज के हितों के लिए, समाज के सुधार के लिए मननशील है, चिंतनशील है। साथियों, आपको पहले से ही पता है कि हमारे डॉक्टर वजहिंग जी के नेतृत्व में समाज सुधार समिति का गठन नाथ महादेव के उस बगिया में हुआ और उस बगिया के विचारों को आत्मसात करते हुए हमने प्रत्येक गांव, ढाणी, मजरे, कस्बे में उसको पहुंचाने की कोशिश की। तो आज हमारा डंका, कुशलगढ़ के आदिवासियों का डंका पूरे जिले में बज रहा है। हमारे लिए फोन आते हैं कि आपने ऐसी कौन सी गुड्डी पिलाई जिससे समाज के हर गांव, हर कस्बे, हर ढाणी में समाज सुधार को लेकर के बड़ी मुहिम छिड़ी हुई। मैं उन साथियों को, साधु संतों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने ये मुहिम का बेड़ा उठा करके इस मुहिम को आगे चलाया है। साथियों, हमारे सामने समस्याएं आएगी। हमारा समाज विशाल समाज है। विशाल समाज में कई प्रकार की कुरीतियां हैं, लेकिन उन कुरीतियों को हम बहुत ही जल्दी बंद नहीं कर सकते। समाज में बदलाव आएगा, धीरे धीरे आएगा। हम सबको सकारात्मक सोच लेकर के चलना पड़ेगा, एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा, एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला करके चलना पड़ेगा। तब हमारा समाज है वो आगे बढ़ेगा और समाज में हम कुछ नयापन लाएंगे। हमें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। और चिंतन करना है, उसको आगे बढ़ाना है। ये कारवा बढ़ता जाएगा। आज कई सारी पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में ये समाज सुधार की बैठकें हुई और इस पर्चे के माध्यम से जो भी हमने अपील की उस अपील को लागू करने के लिए आप सब आगे आ रहे हैं। अभी शादी ब्याह हो रहे हैं तो उसमें भी जो भी हमारी समाज सुधार कमेटी के द्वारा जो निर्णय हुआ है उसको हम सब लागू कर रहे हैं। कहीं कोई विरोध नहीं है, लेकिन विरोध भी आएंगे।
उसको भी हमें सहन करना है। कुछ ऐसे लोग भी हैं, उनको मनाना पड़ेगा, उनको कहना पड़ेगा और समाज के द्वारा उनको दंड भी देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमको लेकर के हम चलेंगे। समाज आपके साथ है, हम सब मिलकर के, सारे अधिकारी, कर्मचारी, नेता सब मिलकर के यही सोच रखते हैं कि हमारे समाज में कुछ विकृतियां हैं, हमारी सामाजिक संस्कृति का ह्रास हो रहा है, संस्कृति में परिवर्तन आ रहा है, हम पाश्चात्य की संस्कृति की ओर जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं उसके पीछे भागने से हमारे आर्थिक हालात खराब हो रही है और हमें कई प्रकार के खर्चे करने पड़ते हैं। आज हमारे डीजे की प्रवृत्ति के कारण आज जब डीजे बजता है तो पढ़ने वाले हमारे बच्चे अपने बिस्तर, माता पिता को पता ही नहीं लगता है, गोदड़ी खाट के ऊपर रख के ने उसके ऊपर अच्छा सा बिछा करके चले जाते हैं और माता पिता को हवा तक नहीं लगती। इसके बाद में हम देखते हैं